दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं हाजिर हो गया हूं द प्रोटेक्टर वेब सीरीज के सेकंड सीजन के नेक्स्ट एपिसोड लेकर। अगर अब तक आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा जब हकान फैजल से मिलने के लिए पुल पर जाता है तो आपसी मुठभेड़ में चैला मारी जाती है और एक गोली हकान को भी लग जाती है। अब आगे। फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं हकान सपना देख रहा था। सपने में लैला उसको समझाती है कि कई लोगों ने तुम्हारे कारण जान गंवा दी, हमेशा गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है। हकान कहता है देखना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी उसके पीछे से जैनब उठती है और कहती है हकान, हालात और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं, तुम किसी की भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। फिर उन दोनों की बातें सुनकर हकान घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी हकान को असलियत में भी होश आ जाता है। दादी बताती है तुम्हारे कंधे में एक गोली लगी और तुम बेहोश हो गए थे, अभी तुम्हारी हालत ठीक है। फिर हकान उठ जाता है और पूछता है बाकी के लोग कहाँ हैं। दादी बताती है चैला अब नहीं रही और कैन भी मारा गया। हकान पूछता है वो तो सेफ हाउस में था ना। सैलदार बताते हैं कि फैजल खून ले गया और लेवेंट कमीज, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। अगले सीन में हम देखते हैं एक होटल में जुआ चल रहा था। तभी वहाँ पर लेवेंट आता है। वो कहता है मम्मी पापा ने कभी बताया नहीं कि जुआ नहीं खेलते। फिर वो उनको एक बैग देता है और कहता है सारा का सारा पैसा इसके अंदर डाल दो। टेबल पर बैठा एक आदमी होशियारी दिखाने की कोशिश करता है लेकिन लेवेंट उसे ठोक देता है। फिर सब लोग डर जाते हैं और बैग के अंदर पैसे डालने लगते हैं। अब लेवेंट कमीज पहनकर माल इकट्ठा कर रहा था। दूसरी तरफ हकान अब भी उन दोनों बुजुर्गों की बात नहीं मान रहा था। वो कहता है मुझे लैला को ढूंढना है। फिर वो एक बैग में हथियार भरने लगता है और कहता है कि लेवेंट को ढूंढकर मैं उसे खत्म कर दूंगा और वो कमीज भी हासिल कर लूंगा और उसके बाद ही लैला को ढूंढूंगा। आज हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, या तो मैं या फिर लेवेंट। सैलदार कहते हैं जैनब ने पहले ही आगाह किया था। हकान कहता है नाम मत लो उसका मेरे सामने, गद्दार है वो, उसने सब चौपट कर दिया। लैला को किडनैप करके जंजीरों से बांध रखा था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ फैजल, ये तुम्हारा ही काम है। तभी वहाँ पर पिरोय आती है और कहती है तुमने गलत गैस किया। फिर लैला कहती है मेरी जान ले लो, मुझे ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं। फिर पिराए बिल्लू हटेला को इशारा करती है और वो आगे जाकर लैला को मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। तभी हम फैजल को देखते हैं जो अपनी मरी हुई वाइफ के पास जाता है और उसको खून पिलाता है। होश में आने के बाद वो फैजल से पूछती है क्या तुमने प्रोटेक्टर को मार दिया? फैजल कहता है नहीं, उसे किसी ने गोली मार दी, मुझे नहीं पता किसने चलाई। फिर वो बताता है कि हकान का बड़ा भाई भी जिंदा है और वो कमीज इस वक्त उसके पास है। फिर रुहिया अपने साथियों के बारे में पूछती है। फैजल कहता है हम उनसे बाद में निपट लेंगे, फिलहाल तुम थोड़ा आराम करो। अगले सीन में हम हकान को देखते हैं जो पूरे शहर में अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो हर बूढ़ों बच्चों छपरियों से अपने भाई लेवेंट के बारे में पूछता है लेकिन उसके हाथ नाकामयाबी लगती है। फिर वो एक मोहल्ले में जाकर एक बूढ़े से उसके बारे में पूछता है। वो बूढ़ा पूछता है तुम उसके क्या लगते हो? हकान कहता है मैं उसका दूर का रिश्तेदार हूँ। बूढ़ा कहता है अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो ऊपर आ जाओ। फिर जब हकान उसके पास जाता है तो वो बूढ़ा बताता है कि उसके परिवार की यहाँ खूब इज्जत थी लेकिन लेवेंट बिल्कुल भी अपने परिवार जैसा नहीं था। छोटी सी उम्र में ही उसे नशे की लत पड़ गई और वो चोर भी बन गया। फिर एक दिन वो किसी गलत आदमी से उलझ गया। वो आदमी किसी गैंग का सदस्य था। फिर लेवेंट को सबक सिखाने के लिए उन्होंने आधी रात को घर में आग लगा दी। लेवेंट उस समय अपने घर में नहीं था लेकिन उसके घर वाले सभी उस आग में जलकर मारे गए। अभी वो कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता लेकिन वो आएगा जरूर, या फिर तुम उसको ढूंढ लो और 2 रैप्टे लगाओ कान पर ताकि सुधर जाए। तभी लेवेंट एक बैंक के अंदर जाता है और कहता है कि अगर किसी ने भी शानपत्ती करने की कोशिश की तो मैं उसे ठोक दूंगा। फिर वो काउंटर पर बैग रखकर उसमें पैसे भरने के लिए कहता है। तभी एक लड़का होशियारी दिखाता है और उसकी स्टेन गन उठाकर उस पर ही तान देता है। फिर जब उसकी माँ खड़ी होती है तो लेवेंट उसके ऊपर गन तान देता है। फिर वो लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर देता है। फिर लेवेंट नीचे गिर जाता है। सब लोग समझते हैं वो मर गया लेकिन तभी लेवेंट तालियां बजाने लगता है और कहता है बच्चा बहादुर है। फिर वो सभी को तालियां बजाने के लिए कहता है और उस बच्चे के पास जाकर कहता है तूने अपनी माँ को बचाने के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया, तू अच्छा बेटा है। फिर वो अपनी गन उठाता है, बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पिराए लैला को अपना खून पिलाकर जिंदा कर देती है। लैला पूछती है क्या किया तुमने मेरे साथ?
पिराए कहती है एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर यह है तुम अब फैजल की गिरफ्त से आजाद हो गई हो, और बुरी खबर यह है अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। तभी आज जो कुछ भी बैंक में हुआ उसकी न्यूज टीवी पर आती है तो दोनों वफादार खादिम उस न्यूज को सुन लेते हैं। फिर दादी हकान को फोन करके बताती है कि कुछ घंटे पहले उसने कदिरगा के एक बैंक में चोरी की है। हकान कहता है मैं उसके आसपास ही हूँ, इससे पहले कि वो और मासूमों को अपना शिकार बनाए मुझे उसे ढूंढना होगा। फिर वो जैनब से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है। जैनब उससे बात करने से मना कर देती है। फिर वो गुस्से में उसे बाहर चलने के लिए कहता है। फिर वो उसे बताता है कि चैला नहीं रही, उन लोगों ने उसकी जान ले ली। लेवेंट करामाती कमीज लेकर भाग गया और किसी ने कैन को मारकर लैला को किडनैप कर लिया। फिर जैनब वहां से उठकर बाहर चली जाती है। फिर हकान बाहर जाकर उससे मदद मांगता है। फिर वो बताता है कि लेवेंट ने कदिरगा के एक बैंक में रॉबरी की है। जैनब कहती है वो किसी भी बैंक में रॉबरी कर सकता है, लेकिन उसने उसी बैंक में ही क्यों की। हकान कहता है इसका मतलब अब हमें उसके और उस बैंक के बीच का कनेक्शन पता करना है। फिर जैनब बताती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ऑक्सफोर्ड जा रही हूँ, ऐसा ऑफर हर किसी को नहीं मिलता। फिर हकान कहता है तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो, और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर रात को रुहिया तैयार होकर एक बार में जाती है। फिर वहां एक लड़का उस पर लाइन मारता है। फैजल उसके पास बार बार फोन मिलाता है लेकिन वो उठाती नहीं। तभी एक जेंटलमैन उसके पास आकर बैठ जाता है और उस पर लाइन मारने लगता है। रुहिया उससे पूछती है तुम्हारी उम्र क्या है। वो बताता है 28 का हो गया हूँ। फिर रुहिया कहती है मैं तुम्हारी सोच से भी बड़ी हूँ। किसी समय वहाँ बैठकर मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक हसीन शाम गुजारी थी। मैं तो बस उसी याद को ताजा करने यहाँ आई थी। वो पूछता है कितने साल पहले। रुहिया बताती है करीब 100 साल पहले। फिर वो रुहिया को कहीं चलने के लिए कहता है, लेकिन रुहिया कहती है हम फिर कभी मिलेंगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं बिल्लू हटेला और पिराए लैला को जिंदा करने के बाद फिर से टॉर्चर कर रहे थे। पिरोए कहती है जितना मैंने सोचा था तू उससे कहीं ज्यादा जिद्दी है। तभी दादी हकान को फोन करके बताती है कि उस बैंक के मालिक का नाम है अहमद। वो हर रमजान पर गरीबों में मुफ्त खाना बांटता है। हकान कहता है मैं जाकर बैंक के ओनर से बात करता हूँ, शायद वही मुझे कुछ बता दे। तभी रुहिया जब अपने घर पहुंचती है तो फैजल उससे पूछता है कहाँ गई थी। मैंने तुम्हें कई बार कॉल की, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। रुहिया कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो टूटकर बिखर जाते हैं। फैजल कहता है तुम जानती हो ना बाहर प्रोटेक्टर घूम रहे हैं, वो किसी भी पल तुम पर हमला करके तुम्हें मार सकते हैं। रुहिया कहती है तुमने मुझे 2 बार जिंदा किया, इसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन अगर हमारी जिंदगी इस घर में ही कैद रहकर गुजरने वाली है तो मैं मौत पसंद करूंगी। मैं उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ जब हमारे पास एक मकसद था। मुझे लगता है हमें हमारे मकसद के लिए लड़ना चाहिए। दूसरी तरफ हकान उस बैंक के ओनर के घर पहुंच जाता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में झांक कर देखता है, गार्ड वहां पर मरा पड़ा था। फिर वो अपनी कार में से एक शॉटगन निकालता है और गुस्से में उस घर के अंदर जाता है। घर के अंदर लेवेंट ने उस बैंक मालिक को बांध रखा था और उस पर कोड़े बरसा रहा था। फिर हकान घर के अंदर जाकर चारों तरफ उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हकान आवाज सुनकर उसकी तरफ जाता है तो उसे वहां पर लेवेंट मिल जाता है। लेवेंट हकान से पूछता है चल बता ये साला है कौन। हकान कहता है जिस बैंक में तुमने चोरी की थी ये उसका ओनर है। लेवेंट कहता है इसके और भी कई धंधे हैं, इसके कई जुए के अड्डे हैं, ये नशे का कारोबार भी करता है और पैसों के लिए बेगुनाह लोगों को मारने से भी नहीं कतराता। हकान कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें पालने पोसने वालों को इसी ने खत्म किया है। लेवेंट कहता है ये हर समय बंदूकों, गाड़ियों और जबरदस्त सिक्योरिटी से घिरा रहता था। करामाती कमीज की बदौलत ही मैं इस तक पहुंचा हूँ। फिर जब वो अपना चाकू निकालता है तो हकान उसको ऐसा करने से रोकता है। फिर वो उसे समझाता है कि गुस्से में लिए हुए फैसलों का हमेशा गलत अंजाम होता है। फिर वे दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। हकान कहता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसको शूट कर दूंगा, फिर तुम्हारा बदला अधूरा रह जाएगा। फिर जब लेवेंट उसकी तरफ भागता है तो हकान उसे पकड़ लेता है। फिर मौका देखकर वो बैंक ओनर वहां से भागने लगता है। लेवेंट कहता है हकान छोड़ दे मेरे भाई वरना वो भाग जाएगा, लेकिन हकान उसे नहीं छोड़ता। वो बैंक ओनर वहां से भाग जाता है। फिर जब लेवेंट शांत हो जाता है तो हकान उसे छोड़ देता है। अपना बदला पूरा ना कर पाने के कारण लेवेंट रोने लगता है। फिर हकान उसे शांत कराकर अपने साथ ले जाता है। लेवेंट कहता है मैं सिर्फ अपने बदले की आग में जल रहा था, तूने मुझे रोककर सही किया। फिर हकान उसे बताता है कि हम अपने अड्डे पर जा रहे हैं। लेवेंट कहता है ब्रिज पर जो कुछ भी हुआ उसके कारण सब लोग मुझसे नफरत करेंगे। हकान कहता है हम फैजल को ढूंढकर लैला को बचाएंगे, यही हमारा प्लान है। लेवेंट कहता है लैला तुम्हारी जान है क्या? हकान कहता है वो मेरी जिंदगी है। दूसरी तरफ वे दोनों अभी भी लैला को टॉर्चर कर रहे थे। तभी लैला एकदम शांत हो जाती है और पूछती है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। पिरोए कहती है सबसे पहले तो तू हकान को मारेगी और फिर फैजल को। कर लेगी ना ये काम?
लैला हाँ कह देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जब दादी अपने खोपचे पर आती है तो वो वहाँ किसी आदमी को देखकर अलर्ट हो जाती है। फिर वो अपनी गन निकालकर उसको गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर वो देखती है ये तो लेवेंट है। फिर वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं खुद नहीं आया, हकान लेकर आया है। तभी वहाँ हकान आ जाता है और कहता है मैं ही लाया हूँ इसे। दादी कहती है इसने एक बच्ची की जान ली, जो मामूली बात नहीं है। हकान कहता है इससे गलती से हुआ था, वो इसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। तभी लेवेंट कहता है मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मेरा सिर्फ एक ही काम है और वो है हकान की रक्षा करना। हकान कहता है अगर ये सुधरा नहीं होता तो अपनी कमीज कभी भी मुझे नहीं देता। फिर दादी जैनब के बारे में पूछती है। हकान कहता है वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो बहुत जिद्दी है। तभी वहाँ लैला आ जाती है। दूसरी तरफ रूहिया निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसके पास फैजल आता है। वो पूछती है प्रोटेक्टर की कोई खबर। फैजल कहता है मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, लैला ही उसे ढूंढ सकती थी, लेकिन पिराए उसे उठा कर ले गई। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। रूहिया कहती है अब से तुम कोई प्लान नहीं बनाओगे, अब हमें अपना वक्त जाया नहीं करना। दूसरी तरफ लैला उन लोगों को अपनी स्टोरी सुना रही थी। दादी कहती है तुम्हें छोड़ने की कोई तो वजह होगी। लेवेंट कहता है ये भी हो सकता है कि उनमें आपसी दुश्मनी पड़ गई हो, जब मैं वहाँ था तब भी वे लड़ रहे थे। हकान कहता है सिर्फ फैजल की मौत से ही लैला महफूज रह सकती है। लैला कहती है तब तक तुम्हें मुझसे खतरा है। हकान कहता है मैंने करामाती कमीज पहनी हुई है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। दादी कहती है हमने तो नहीं पहनी, हमें तो इससे खतरा है। हकान कहता है कुछ नहीं होगा, बस आप फैजल का पता लगाने की कोशिश करो। फिर लैला कहती है शायद मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ जैनब नदी किनारे बैठी थी। उसके कानों में हकान की आवाज गूंज रही थी कि जैनब मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन हकान तो लैला को लेकर दूर कहीं बीच हाउस पर रहने चला गया था। अब से वो खुद उसकी रक्षा करना चाहता था। वो बीच हाउस बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ जाकर लैला बहुत ही खुश होती है। फिर वो हकान को कहती है मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आई। किसकी जगह है ये? हकान कहता है मेरे किसी दोस्त की है। फिर वे दोनों वहाँ पर मस्ती करते हैं। तभी लैला कहती है हकान यहाँ आसपास कोई राशन की दुकान है, मुझे वहाँ से कुछ सामान लेकर आना है। हकान कहता है जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर लैला उदास हो जाती है। दूसरी तरफ जैनब अपनी टिकट बुक कराने जाती है, लेकिन अभी भी वो असमंजस में थी कि उसे अपना फर्ज भूलकर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो अपनी टिकट कंफर्म करवा ही लेती है। दूसरी तरफ जब हकान मार्केट से सामान लाकर फ्रिज में जोड़ रहा था तो लैला कहती है कि मैं हमेशा से ही ऐसे घर में रहना चाहती थी, लेकिन अब जब मुझे ये घर मिला तो मैं यहाँ नजरबंद हूँ। हकान कहता है बस कुछ समय की बात है। तभी लेवेंट दादी के लिए चाय बनाकर लाता है, लेकिन दादी उसे रूडली बात करती है। फिर लेवेंट कहता है कि जब बुरे लोगों ने मेरे माँ बाप जैसे वफादार खादिमों को मार डाला तो छोटी उम्र में ही मैं बेसहारा हो गया। फिर दूसरों से मार खा खा कर मैंने मारना सीखा। अगर आप लोग मेरी माँ बाप की मौत का बदला ले लेते तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप हर बात का दोष मुझे ना दे। दादी कहती है तुमने अपने माँ बाप के कातिल के साथ मिलकर हम सबको खतरे में डाल दिया। तुम्हारे भाई को तुझ पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरी नजरों में तुम निकम्मे और नाकारा हो। फिर वो लेवेंट को कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, यही रहना, बाहर जाकर मुसीबत खड़ी मत करना। तभी हम देखते हैं कि बिल्लू हटेला कुछ साइंस प्रशिक्षण कर रहा था। तभी हकान चुपके से मिस्टर फैजल के घर जाता है। उस समय फैजल घर पर ही था। हकान का इरादा फैजल को मारने का था। जब फैजल अपने और अपनी वाइफ के लिए वाइन गिलास में डाल रहा था तो हकान खंजर लेकर उसके पास पहुंच जाता है। उसको देखकर फैजल के रंग उड़ जाते हैं। हकान कहता है कि मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था, अब मैं तुम्हें मारकर लैला के दिमाग को तुमसे आजाद करवा दूंगा। फैजल कहता है तुम गलत इंसान के पास आए हो, वे लोग मेरे जैसे नरम दिल बिल्कुल नहीं है। हकान पूछता है कहाँ मिलेंगे वो? फैजल कहता है मुझे ये तो नहीं पता वे कहाँ मिलेंगे, लेकिन ये पता है तुम उन्हें ढूंढ लोगे। फिर हकान जब फैजल को मारने लगता है तो रूहिया आकर हकान पर फायर करती है। फिर उन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है। तभी हकान के उठने से पहले ही वे अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वे एक गैस स्टेशन पर जाकर अपनी कार रोकते हैं। रूहिया फैजल पर चिल्लाने लगती है। फैजल कहता है अगर मैं वो कमीज उन्हें नहीं देता तो तुम्हें कभी नहीं बचा पाता। रूहिया कहती है अगर उनसे बचना ही है तो हमेशा एक कदम आगे रहना होगा, वरना अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। फैजल कहता है भाड़ में गया ये मिशन, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। ये बात रूहिया को पसंद नहीं आती, इसलिए वो फैजल को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तभी हकान लैला के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं फैजल के पास गया था, उसने बताया कि उसका तुम्हारे दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम किसी और के काबू में हो। लैला कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो हकान के साथ मीठी मीठी बातें करने लगती है। फिर हकान उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं बिल्लू हटेला अभी भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर पिराए वहाँ आकर पूछती है
फॉर्मूला तैयार हुआ? वो कहता है हो जाएगा, लेकिन पहले वो कीमती चीज तो मिल जाए। फिर वो लैला के बारे में पूछता है। पिराय कहती है वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाएगी, मौका मिलते ही मैं उसको अपना जलवा दिखा दूंगी। दूसरी तरफ जैनब अब यहाँ से जा रही थी, तभी उससे मिलने के लिए दादी आती है। जैनब कहती है वापस चलने के लिए मत कहना। दादी कहती है तुम अपना गुस्सा थूक दो और अच्छी बेटी की तरह मेरे साथ चलो। हकान बहुत इमोशनल है। अब लैला के साथ लेवेंट भी उसके साथ चिपक गया है। जैनब चौंक जाती है और पूछती है वो वापस आ गया? दादी कहती है हाँ, और हकान तुम्हारे अलावा किसी की भी बात नहीं सुनता। तुम चाहे जहाँ भी चली जाओ, लेकिन तुम्हारा फर्ज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरी बेटी तुम सबसे काबिल हो, प्लीज मत जाओ। लेकिन फिर भी जैनब उसकी बात नहीं मानती और बस में जाकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ लैला हकान को बताती है कि जब वे मुझे अपने साथ ले गए तो रास्ते में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं देखने दिया। हकान कहता है रास्ते का पता तो मैं लगा लूंगा। लैला कहती है हमें जैनब की मदद लेनी होगी। हकान कहता है वो हमें छोड़कर यूके चली गई है, लेकिन मुझे अब भी विश्वास है गुस्सा ठंडा होते ही वो मेरे पास वापस लौट आएगी। दूसरी तरफ लेवेंट भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लैला जल्दी उठ जाती है और फिर वो पिराय के पास कॉल करती है। पिराय पूछती है मिशन पूरा हुआ या नहीं, जल्दी अपना मिशन पूरा करो वरना जबरदस्ती करवाऊंगी। लैला कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। फिर पिराय उसे अपने पास आने को कहती है। उस समय हकान उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन लैला को इस बात का पता नहीं था। तभी पिराय के पास फैजल आता है और पूछता है रुहिया कहाँ है। पिराय कहती है क्या हुआ, क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई? फैजल कहता है तुम सब मुझसे इतने दूर क्यों होते जा रहे हो? अगर तुम रुहिया के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज बता दो। पिराय कहती है उसे तुम जैसे हारे हुए इंसान की कोई जरूरत नहीं। फैजल कहता है मैं जानता हूँ, तुमने ही उसे मुझसे छीना है। जितना जश्न मनाना है मना लो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे डरता। अगले सीन में हम देखते हैं जैनब अपने खोपचे पर वापस आ जाती है। वो पूछती है लेवेंट कहाँ है? दादी बताती है जब मैं कल यहाँ पर वापस लौटी तो वो पीछे से पता नहीं कहाँ चला गया। इतने में लेवेंट वापस आ जाता है। जैनब पूछती है कहाँ गया था तू? वो बताता है मैं इमोर्टल्स के पीछे गया था और आते वक्त पेस्ट्री भी लेकर आया हूँ। मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गया था, हकान ने भेजा था। फिर वो उनको एक एड्रेस देता है और कहता है ये लो एड्रेस और फूट लो यहाँ से, पेस्ट्री खाने दो। फिर जैनब वो एड्रेस ले लेती है और कहती है मैं पता लगा कर आती हूँ इसने सही एड्रेस दिया है या नहीं। इतने में लैला पिराय से मिलने जाती है। लैला कहती है हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसे मारना मेरे बस का काम नहीं। एक काम करो तुम मुझे ही मार दो। पिराय कहती है तुम्हारे लिए एक और ऑफर है, अगर तू अपना काम करेगी तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। फिर लैला हंसकर कहती है हकान के बिना जीने का क्या फायदा। इतने में वहाँ हकान भी आ जाता है। वो पिराय के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उन दोनों के ही काबू नहीं आती। तभी हकान उसके सीने में खंजर घोंप देता है और उसे खत्म कर देता है। फिर लैला उसके ऊपर थूक देती है मैंने तुझे आजाद कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैजल एक बैंक मैनेजर के साथ बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपने किसी भी अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। फिर वो अपने एक मुलाजिम को बुलाते हैं और कहते हैं तुम मेरी बीवी को ढूंढो, इस काम के लिए चाहे पुलिस की हेल्प लो। वो कहता है माफ करना सर, मुझे नए मैनेजमेंट ने आपको बाहर निकालने का ऑर्डर दिया है। फैजल पूछता है कौन है ऐसा ऑर्डर देने वाला? वो बताता है आपकी वाइफ मैडम रुहिया। अब वो इस कंपनी की नई अध्यक्ष है। अगर आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो हमें पुलिस बुलाने का भी ऑर्डर है। फिर मिस्टर फैजल वहाँ से चले जाते हैं। रुहिया उस समय अपनी बिल्डिंग से उसी की तरफ देख रही थी। मिस्टर फैजल खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसे धोखा दे दिया था। इश्क ने इसे निकम्मा कर दिया था यारो, वरना आदमी तो ये भी काम का था। तभी रुहिया के पास बिल्लू हटेला आता है और कहता है कि अब हमारे मकसद को पूरा करने के लिए हमें पैसों की कमी तो नहीं होने वाली, लेकिन अब मिशन पूरा करने के लिए हम दोनों ही बचे हैं। रुहिया पूछती है तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? बिल्लू बताता है बस एक कीमती चीज मिसिंग है। तभी जैनब लेवेंट के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर फैजल मिलता है, लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगती है तो फैजल कहता है भागने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो गुस्से में कहता है बैठ जाओ जैनब। फिर वो कहता है मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि प्रोटेक्टर मेरे इशारों पर चले, और इसके अलावा मैं सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहता था। जैनब कहती है तुम्हारी बीवी को तो तुम पर नाज होना चाहिए। फैजल कहता है पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मेरा सपना टूट गया। उसने मुझे नहीं ताकत को चुना, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, मेरी कंपनी सब छीन ली। अब बहुत जल्द वो हकान पर हमला करने वाली है, जाकर उसे आगाह कर दो। वो उस पर तब हमला करेगी जब वो सबसे कमजोर होगा। फिर वहाँ से निकलकर जैनब दादी के पास कॉल करती है और कहती है हकान मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे उसका एड्रेस बताइए। लेवेंट ने जो एड्रेस बताया था वो सही था, मुझे अभी हकान से बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि लैला किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर हकान समुद्र में से एक ऑक्टोपस पकड़ कर लाता है। तभी रुहिया लैला को अपने कंट्रोल में कर लेती है।
क्योंकि उसे जो खून पिलाकर जिंदा किया गया था वो रुहिया का था। फिर लैला करामाती खंजर लेती है और हकान को मारने के लिए चली जाती है। फिर जब वो हकान के ऊपर वार करती है तो हकान उससे बचने की कोशिश करता है। इतने में ज़ैनब भी घर में पहुंच जाती है और वो घर के अंदर हकान को तलाश करती है। उसे वहां पर हकान की करामाती कमीज मिल जाती है। फिर वो विंडो से उन दोनों को देख लेती है और भागकर उनके पास जाती है। तभी बचते हुए हकान का पांव फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। फिर लैला उसे मारने ही वाली होती है। ज़ैनब वहां आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। फिर उन दोनों में खंजर को लेकर छीना झपटी होती है। लैला कहती है मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रही, प्लीज मुझे आजाद कर दो। फिर ज़ैनब लैला को मार देती है और हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म कर देती है। फिर हकान वहां आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लैला उसे छोड़कर जा चुकी थी। आदमी तो ये भी काम का था, लेकिन इश्क ने इसे भी निकम्मा कर दिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं हकान लैला की याद में डूबा हुआ था। उसे अपनी कही हुई बात याद आ रही थी कि हमारी एंडिंग हैप्पी ही होगी। वो बार बार खुद को ही कोस रहा था कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। फिर वो अपना खंजर निकालता है और उसे आग में फेंक देता है और फिर वो अपनी कमीज को भी आग में जला देता है। दूसरी तरफ रुहिया एक बार में जाती है। उस बार में हकान का भाई लेवेंट भी बैठा था। फिर वो बिना बात के ही एक आदमी को डांटना शुरू कर देती है कि तुम मुझे कई देर से ताड़ रहे हो। ये उसकी चाल थी ताकि लेवेंट इस लड़ाई के बीच कूद जाए। लेवेंट आता है और अपनी हीरोगिरी दिखाने लगता है। फिर वो रुहिया को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वे एक नदी किनारे बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तभी ज़ैनब अपने खोपचे पर आती है और बताती है कि मुझे हकान कहीं नहीं मिल रहा। 2 दिन से वो गायब है। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दादी कहती है तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, यही तुम्हारा फर्ज था। तभी टीवी में न्यूज आती है कि मिस्टर फैजल ने अपनी कंपनी अपनी वाइफ रुहिया को सौंप दी है। अब वही इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। फिर वो टीवी में अपनी स्पीच भी देती है और कहती है कि हम एक नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। स्पीच सुनकर ज़ैनब कहती है वे आज ही कुछ करने वाले हैं। सेलदार कहते हैं कि मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ आखिर उनके मंसूबे क्या हैं। दादी कहती है बिना प्रोटेक्टर के हम क्या ही कर पाएंगे। दूसरी तरफ लेवेंट और रुहिया का मिलना जुलना और भी बढ़ जाता है। फिर रुहिया लेवेंट का फोन लेकर अपने नंबर एक्सचेंज कर लेती है और कहती है कि मैं जल्द ही तुम्हें मिलने के लिए फोन करूंगी। तभी ज़ैनब हकान को ढूंढ लेती है क्योंकि उसे शक था कि वो अपने पुराने घर की छत पर ही बैठा होगा। फिर वो उसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है और कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहती थी। हकान कहता है तुम्हें लैला को मारना नहीं चाहिए था, मुझे तेरी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं, चल निकल यहाँ से। फिर ज़ैनब खंजर उठाती है और कहती है अगर तुझे मेरी वफादारी नहीं चाहिए तो ले काट दे मुझे। फिर हकान कहता है अब मुझसे ये दुनिया को बचाने वाला काम नहीं हो पाएगा। ज़ैनब कहती है जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है क्या उन सब की कुर्बानियां बेकार जाएंगी। हकान कहता है ज़ैनब मुझे छोड़ और कोई काबिल इंसान ढूंढ, मैं इस काम के काबिल नहीं हूँ। फिर वो हकान को उस फॉर्मूला वाली न्यूज सुनाती है और कहती है कि मुझे डर है ये फॉर्मूला पूरे इस्तांबुल को तबाह कर देगा। फैजल की पत्नी ने उसे भी कंपनी से बेदखल कर दिया है। हकान कहता है मुझसे नहीं होगा और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी फैजल रुहिया से मिलने के लिए घर आता है और कहता है मैंने सारी रात तुम्हारा इंतजार किया लेकिन मुझे पता नहीं था तुम्हें नाइट लाइफ का इतना शौक है। पता नहीं कितनी ही बातों को नजरअंदाज कर गया हूँ मैं, मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगी। रुहिया कहती है तुम अपना मकसद भूल गए थे इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ा। फैजल कहता है तुम मेरे सामने खड़ी हो, ये मेरी बेपनाह मोहब्बत का ही कमाल है। और रही बात मिशन की तो मैं तुम्हारी तरह जल्दबाजी नहीं करता। फिर वो फैजल को बताती है कि लैला मर गई है और उसका चेहरा देखकर कहती है एक इंसान के मरने पर इतना दुख। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं तो पहले तुम्हें प्रोटेक्टर को खत्म करना होगा। फैजल कहता है मैं जल्दी ही उसे ठिकाने लगा दूंगा लेकिन तुम उससे बचकर रहना। तभी हकान उस जगह जाता है जहां उसका दोस्त मेमो मारा गया था। फिर वो उसी बेंच पर बैठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। लोगों को देखकर उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि इन गरीबों का मेरे सिवा है ही कौन, मुझे ही इन्हें बचाना होगा। तभी ज़ैनब घर जाकर दादी को बताती है कि हकान ने आने से मना कर दिया है। वो कहता है प्रोटेक्टर मैं नहीं मेरा भाई है। फिर ज़ैनब दादी को वो कमीज दिखाती है और पूछती है ये सिंबल काफी चमक रहा है, इसका मतलब क्या है। फिर दादी एक किताब में पढ़कर बताती है कि ये 7वें प्रोटेक्टर के बारे में है। जब वो मारा गया तो उसके पास खंजर भी था, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसने ये कमीज बनाई थी उसके खानदान में से एक अभी भी जिंदा है। उससे पूछते हैं शायद उसे कुछ पता हो। तभी ज़ैनब की नजर सामान पर पड़ती है और वो चिल्लाती है सामान कोई उठा कर ले गया। फिर उसकी नजर हकान पर पड़ती है। वो हकान को कहती है चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी। हकान पूछता है क्या उन्हें वो फॉर्मूला आज मिलने वाला है।
जैनब बताती है हाँ, मैं पता करती हूँ उसका साइंटिस्ट कौन है। हाकान कहता है कोई जरूरत नहीं, उसको साइंटिस्ट से मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर जैनब बताती है कि फैजल ने मुझे बताया था रूहिया लैला का दिमाग कंट्रोल कर रही थी। फिर जब हाकान जाने लगता है तो जैनब कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाकान कहता है कोई जरूरत नहीं, अब मेरी वजह से कोई भी अपनी जान नहीं गवाएगा। फिर वो अगेन लैला की जान लेने के लिए माफी मांगती है। फिर जब हाकान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे उसका भाई लेवेंट मिलता है। लेवेंट पूछता है कहाँ था तू इतने दिन से, मुझे तेरी फिक्र हो रही थी। इतने में जैनब आ जाती है और कहती है जब तू इसको धोखा दे रहा था तब तुझे इसकी फिक्र नहीं हुई। हाकान कहता है बंद करो ये सब और वहाँ से चला जाता है। तभी लेवेंट के फोन पर रूहिया की कॉल आती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब रूहिया अपने ऑफिस में जा रही थी तो हाकान उसका पीछा कर रहा था। तभी हाकान के पास फैजल का फोन आता है और कहता है मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वे तुम्हारे और तुम्हारे वफादारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तभी हाकान देखता है कि रूहिया वहाँ से चली गई थी। फिर वो उसको ढूंढने लगता है। जब वो नहीं मिलती तो वो फैजल से पूछता है बोल कहाँ आना है। दूसरी तरफ जैनब और दादी कमीज बनाने वाले वंशज के पास जाते हैं। वे जब उससे उस निशान का मतलब पूछते हैं तो वो बताता है कि ऐसा निशान तब बनता है जब प्रोटेक्टर या उसके खानदान से कोई इमोर्टल के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसा करने से करामाती चीजें अपनी ताकत खो देती हैं। इससे प्रोटेक्टर इमोर्टल के आगे बिल्कुल निहत्था हो जाता है। जैनब कहती है इसका मतलब ये सिंबल इमोर्टल और प्रोटेक्टर के रिश्ते को बयां करता है। वो बूढ़ा कहता है कि ये हमें आने वाले खतरे के बारे में आगाह करता है। इतने में हाकान फैजल से मिलने पहुंच जाता है। फैजल उसे बैठने को कहता है और कहता है बिल्कुल निहत्था हूँ मैं। हाकान कहता है डरना मुझे नहीं तुझे चाहिए। तभी फैजल एक रिमोट का बटन दबाता है। बटन दबाते ही एक पिंजरा हाकान को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ लेवेंट रूहिया के पास बैठकर शराब पी रहा था। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। लेवेंट बुरी तरह से रूहिया पर फिदा था। फिर रूहिया उसे अपने साथ छत पर चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हाकान पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा था। फैजल कहता है अब तुझ पर दोबारा विश्वास करने की गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे देखकर इंसानियत थर थर कांपेगी। मैं जानता हूँ तो लैला की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता है, लेकिन मैं भी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हाकान पिंजरे से कूदकर बाहर आ जाता है। फिर वो खंजर लेकर फैजल के पीछे भागता है। फिर छीना झपटी में खंजर नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ लेवेंट और रूहिया दोनों लिफ्ट के अंदर ही शुरू हो जाते हैं। तभी वो खंजर फैजल के हाथ लग जाता है और वो हाकान के हाथ पर वार करता है। फिर वे दोनों ही चौंक जाते हैं कि खून कैसे आ गया। फैजल पूछता है कमीज नहीं पहनी क्या? हाकान चेक करता है कमीज तो पहनी हुई थी। फिर फैजल समझ जाता है कि रूहिया किसी और के साथ मुंह काला कर रही है। फिर वो खंजर वहीं पर फेंककर भाग जाता है। तभी जैनब दादी से कहती है कि जब हाकान लैला के साथ था तब करामाती चीजों में ताकत थी, कहीं अब वो किसी और इमोर्टल के साथ तो नहीं शुरू हो गया। दादी कहती है उन्होंने बताया था प्रोटेक्टर या उसके खानदान से कोई। जैनब कहती है इसका मतलब लेवेंट। तभी रूहिया लेवेंट को कहती है मेरा आज का समय काफी अच्छा बीता, मैं एक बार काम खत्म कर लूं, फिर रात को दोबारा मिलते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, जो कि फैजल देख लेता है। फिर कुछ देर बाद वो साइंटिस्ट फॉर्मूला लेकर वहाँ आ जाते हैं। तभी हाकान भी चुपके चुपके उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उनको ढूंढने लगता है। जब रूहिया अपने मीटिंग रूम में जाती है तो वहाँ उसे फैजल मिलता है। वो रूहिया को उसकी फेवरेट वाइन देता है और कहता है आज तो इसमें से धोखे की बू आ रही है। फिर वो रूहिया को एक ड्राइंग दिखाता है और कहता है इसका मतलब याद है ना तुम्हें? रूहिया कहती है अच्छे से याद है, मैंने तुमसे वादा किया था मैं पिराए की तरह किसी भी प्रोटेक्टर के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। फैजल कहता है फिर भी मुंह काला कर लिया, मैं तुम्हारे इश्क में इस कदर निकम्मा हो गया था, तुम्हारी उंगलियों पर नाच रहा था, तुम्हारे लिए हर खतरे से टकराने को तैयार था। मैं तुमसे कुछ बेहतर की उम्मीद करता था रूहिया, मुझे हाकान के पीछे लगाकर तुम उसी के भाई के साथ हम बिस्तर हो गई। ऐसे घटिया रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? रूहिया कहती है अगर अंजाम बेहतर हो तो रास्ते की परवाह नहीं की जाती। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। फिर फैजल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाकान उन साइंटिस्ट का पीछा करते हुए अंदर तक घुस आता है। फिर वे लिफ्ट से चले जाते हैं और हाकान सीढ़ियों से जाने लगता है। उस समय फैजल अपने ऑफिस में था और अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। फिर वो उस पेंटिंग को देखता है जो कभी उसकी वाइफ की फेवरेट हुआ करती थी। फिर वो गुस्से में आकर उस पेंटिंग को बर्बाद करने लगता है। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और फैजल को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। फिर फैजल उनको छोड़ने को कहता है और वहां से जाते समय चेस बोर्ड में से किंग उठाकर अपने साथ ले जाता है। इतने में जैनब भी वहां आ जाती है और गार्ड्स को पीटने लगती है। बिल्लू हटेला साइंटिस्ट को मीटिंग रूम में ले जाता है और गार्ड को कहता है कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। फिर साइंटिस्ट उनको अपना बैग खोलकर फॉर्मूला दिखाते हैं। फॉर्मूला देखकर रूहिया खुश हो जाती है
और सेलिब्रेशन करने के लिए कहती है। तभी हकान वहां आ जाता है और गार्ड को एक मुक्के में ही बेहोश कर देता है। दरवाजे पर हलचल देखकर बिल्लू हटेला बाहर जाता है कि बाहर क्या गड़बड़ है। फिर वो बाहर जाकर देखता है, उसे वहां पर कोई नहीं दिखता। तभी जैनब भी वहां आ जाती है। हकान उसको इशारा करके छुपने के लिए कहता है। फिर हकान बिल्लू को मारने के लिए अपना खंजर निकालता है, लेकिन फिर से छिप जाता है। तभी बिल्लू जैनब को ढूंढ लेता है। फिर हकान उसे बचाने आता है तो वो हकान को कहता है, अगर तू पास आया तो इसकी गर्दन गई। फिर बिल्लू जैसे ही जैनब को पीछे फेंकता है, हकान उसकी छाती में खंजर घोंप देता है, लेकिन उससे बिल्लू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर बिल्लू हकान को पीटने लगता है। बिल्लू हकान के खंजर से उसी को मारने वाला था, लेकिन जैनब उसके सिर पर वार करती है और उसको दरवाजे के पीछे बंद कर देती है। फिर वे दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर घर पर जाकर जैनब हकान के जख्मों पर बैंडेज लगाती है। हकान पूछता है, समझ में नहीं आ रहा, इस खंजर ने आज मुझे धोखा क्यों दे दिया। जैनब कहती है, तुम्हारा उसे यहाँ लाना ही गलती था। हकान कहता है, हो सकता है वो बेचारा इस बात से अनजान हो। हम अपनी जीत के बिल्कुल पास थे। बिल्लू के बाद हमें बस रुहिया को मारना था और वो फॉर्मूला हासिल करना था। तभी वहाँ फैजल आ जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। हकान पूछता है, यहाँ क्या करने आए हो। फैजल कहता है, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त चीज लेकर आया हूँ। आज से तुम और मैं एक ही टीम में हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं फैजल हकान को बताता है कि बिल्लू कई हफ्तों से इस केमिकल को बनाने की कोशिश कर रहा है। ये केमिकल पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जैनब कहती है, पागल समझा है क्या हमको। फैजल कहता है, इस चीज को एक्टिव करने के लिए हमें प्रोटेक्टर का खून चाहिए। रुहिया को बचाने के लिए तुम्हारा जो खून लिया था वो मैंने इसमें मिला दिया। फिर वो थोड़ा सा केमिकल एक पौधे के ऊपर डालता है। पौधा पूरी तरह से मुरझा जाता है। हकान पूछता है, क्या उनके पास पूरी दुनिया को तबाह करने जितना केमिकल है। फैजल हाँ कह देता है। हकान कहता है, अगर मैं उनके हाथ ना लगूं तो शायद कोई खतरा नहीं है। फैजल कहता है, तुम्हारा भाई तो है उनके पास। तुम्हारा भाई और मेरी रुहिया दोनों मिलकर इस दुनिया को तबाह कर देंगे। हकान पूछता है, अचानक से दुनिया पर प्यार कैसे आने लगा। फैजल कहता है, हमें इस दुनिया को खत्म करने का ही हुक्म मिला था, लेकिन मुझे ये दुनिया अच्छी लगने लगी। अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। हकान कहता है, असली वजह यह है तुम बिल्लू हटेला से लड़ने के लिए मेरा सहारा ले रहे हो। फैजल कहता है, वे दोनों इमोर्टल अच्छे से जानते हैं तुम्हारी कमीज और खंजर दोनों बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। फिर वे फैजल को अपने खोपचे पर ले जाते हैं। फिर जैसे ही वहाँ सैलदार आता है, वो फैजल को देखकर उस पर टूट पड़ता है। फिर फैजल उसका गला पकड़ लेता है। तभी हकान बीच में आकर लड़ाई छुड़वाता है। वो कहता है, आपके बेटे आमिर को इसने नहीं मारा। फिर हकान बताता है कि फैजल फिलहाल के लिए हमारी तरफ है, लेकिन उन दोनों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी वहाँ लेवेंट का फोन आता है। हकान कहता है, तू अपने ही माँ बाप के कातिलों के साथ दे रहा है। लेवेंट कहता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें अभी पता नहीं है। हकान कहता है, तो बता क्या बात है। लेवेंट कहता है, फोन पर नहीं बता सकता, मिलकर बताऊंगा। तभी वहाँ रुहिया आ जाती है और वो फोन कट कर देता है। फिर जैनब उसे समझाती है कि लेवेंट पर भरोसा बिल्कुल मत करना, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। फिर फैजल सैलदार को वो सैंपल देता है और कहता है, शायद ये आपके काम आ सकता है। हकान कहता है कि अब हमें ये पता लगाना होगा कि करामाती चीजों की ताकत वापस कैसे लाएं। जैनब कहती है, क्यों ना हम ओरेकल के पास जाएं। जब ये करामाती चीजें बनाई गई थी तो ओरेकल ने ही इन चीजों को पाक किया था, इसीलिए खंजर और कमीज में जबरदस्त ताकत थी। शायद ओरेकल ही इनकी ताकत वापस ला सकती है। हकान कहता है, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ बिल्लू हटेला रुहिया को कहता है, हमें इस नमूने से जो चाहिए था वो मिल गया है, चलो मार देते हैं इसको। जिंदा रहेगा तो आगे चलकर हमारे लिए ही मुसीबत बनेगा। रुहिया कहती है कि वो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। काम पूरा होने के बाद मैं उसे खुद मार दूंगी। फिर हकान, जैनब और फैजल तीनों ओरेकल के पास जाने लगते हैं। फैजल को कार में बिठाने के बाद जैनब पूछती है, हम इसको ओरेकल के पास क्यों ले जा रहे हैं। हकान कहता है, मैं जानता हूँ ये भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन मैं इसको सैलदार के पास अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वे तीनों ही ओरेकल के पास पहुँच जाते हैं। ओरेकल कहती है कि हमें तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था प्रोटेक्टर। फिर हकान वे करामाती चीजें उसके हाथ में रख देता है। वो बताती है कि एक बार 7वां प्रोटेक्टर भी मेरे पास आया था, वो अनजाने में किसी इमोर्टल से इश्क लड़ा बैठा था। उस समय भी करामाती चीजों की पावर कम हो गई थी। फिर उस इमोर्टल ने उस 7वें प्रोटेक्टर को मार डाला। अगर वो बच्चा इन चीजों की रक्षा ना करता तो प्रोटेक्टर की नस्ल तभी खत्म हो जाती। जैनब पूछती है, उन चीजों की ताकत वापस कैसे लाएं? ओरेकल बताती है कि 7वें प्रोटेक्टर के मरते ही वो पावर वापस आ गई। हकान कहता है, लेवेंट को मरना होगा। फिर ओरेकल हकान का ताल्लुक इन चीजों से वापस जोड़ने के लिए उसकी उंगली काटती है और फिर उसके खून को कमीज पर और लॉकेट पर लगाती है। वो बताती है, हकान तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तुमने बहुत से अपनों की जान गंवाई है। तुमने अपने माँ बाप मैमो, आमिर, अपने बाबा डॉक्टर केमल, चैला, कैन और लैला इन सबको खोया है। अब तुम्हें किसी और को खोने की हिम्मत नहीं है।
अब तुम्हें इस पछतावे की आग से निकलना होगा, वरना ये चीजें तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगी। फिर वहाँ से निकलने के बाद जैनब कहती है, सॉरी हकान, ये कुछ नहीं कर पाई। तभी फैजल भी ओरेकल से पूछता है, क्या आप जानती हैं कि आखिर इन सब का अंजाम क्या होगा? ओरेकल कहती है, वो औरत दोबारा कभी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। फैजल कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर घर जाकर वे लेवेंट से मिलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि रूहिया तक पहुंचने की आखिरी कड़ी वही है। अगर वो मिल गया तो उन लोगों ने फार्मूला कहां पर छुपा रखा है ये भी पता चल जाएगा। फिर जैनब कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हकान मना कर देता है। वो कहता है कि अगर लेवेंट को भनक भी पड़ गई कि मेरे साथ कोई और भी है तो वो बिना बात किए वहाँ से भाग जाएगा। फिर फैजल जैनब का हाथ पकड़कर कहता है, जाने दो इसे। ये देखकर हकान गुस्सा हो जाता है और फैजल का गला पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें उंगली पकड़ाई है, हाथ पकड़ने की कोशिश मत करो। बेचारा अपनी बीवी के चक्कर में कितनी जिल्लतें झेल रहा था। दूसरी तरफ रूहिया लेवेंट से पूछती है, कहाँ जा रहे हो? वो बताता है, कुछ जरूरी काम है। फिर रूहिया कहती है, बाहर बहुत खतरा है, तुम प्लीज मत जाओ। लेवेंट कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर जैनब अपनी गन मैगजीन में गोलियां भरने लगती है। तभी फैजल उसके पास आता है और कहता है, तुम मन ही मन उसे बहुत पसंद करती हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने जज्बात उससे छुपाने नहीं चाहिए। एक तरफा प्यार से कुछ नहीं मिलेगा, वो जिंदगी से चला जाएगा और कुछ अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी तुम। जैनब कहती है, जैसे तुम्हारी रूहिया तुम्हें लात मार कर चली गई। फैजल कहता है, हाँ, ये वक्त बड़ा ही बेरहम है जैनब, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता। शायद हकान कभी लौट कर ना आए, फिर तुम जिंदगी भर घुटती रहोगी कि इजहार नहीं कर पाई। हजारों साल का तजुर्बा है मुझे, मुफ्त में दे रहा हूँ। तभी हकान लेवेंट से मिलने जाता है। हकान पूछता है, गन तो नहीं है तेरे पास? वो कहता है, नहीं। अब लेवेंट बागी हो गया था। वो कहता है कि ये दुनिया रहने के लायक नहीं है। तुमसे पहले यहाँ पर 29 प्रोटेक्टर आ चुके हैं, लेकिन सब के सब इन इमोर्टल्स के हाथ मारे गए। हकान कहता है, तो मेरी मदद कर, हम दोनों भाई मिलकर उनको मारेंगे। लेकिन लेवेंट उसका साथ देने से मना कर देता है। फिर हकान उसे कहता है, तू कायर है। ये बात सुनकर लेवेंट हकान को मारने लगता है। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लेवेंट गलियों में पला बड़ा था, इसलिए वो हकान पर भारी पड़ता है और उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ जैनब आती है और हकान को होश में लाती है। फिर वो हकान को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हकान कहता है, बोलो क्या बात है। फिर जैनब उसे अपने प्यार का इजहार करती है और फिर जैसे ही वो उसको किस करती है, हकान की कमीज की ताकत वापस लौट आती है। फिर हकान उसे खंजर से वार करने के लिए कहता है। वो जैसे ही खंजर से वार करती है, उसके सीने से चिंगारियां उठती है, यानी अब वो पहले से और कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया था। फिर वे दोनों उसे अपने खोपचे पर ले जाते हैं। फैजल पूछता है, लेवेंट कहाँ है? हकान कहता है, बचकर भाग गया, लेकिन लड़ाई के दौरान मैंने उसकी जेब में एक ट्रैकर डाल दिया है। अब हमें उसका पीछा करते हुए रूहिया की लैब तक पहुंचना है। दादी कहती है, क्या फायदा, तुम्हारे पास ताकतें तो बची नहीं। हकान बताता है, मेरी ताकत वापस आ गई है। ये सुनकर फैजल के तोते उड़ जाते हैं। तभी सैलदार लोकेशन का भी पता लगा लेता है। फिर वे सभी वहाँ पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रूहिया लेवेंट को मोटिवेट कर रही थी कि मुझे एक मजबूत साथी की जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि वो तुम बनो। तुम्हें हकान को मेरे लिए पकड़ना होगा। लेवेंट उसकी बातों में आ जाता है। इतने में वे सभी भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वे अलग अलग होकर बिल्डिंग में घुस जाते हैं। फैजल कहता है, वादा करो हकान, तुम बिल्लू को ही मारोगे, रूहिया को नहीं छुओगे, क्योंकि ये प्लान बिल्लू का ही है। रूहिया की गारंटी मैं लेता हूँ, मैं बस उसके साथ चैन से जीना चाहता हूँ। अगर रूहिया को जरा सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। फिर वे छुपते छुपते बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। तभी बिल्लू सैलदार और दादी दोनों को ठोक देता है। फिर वो जैनब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैनब वहाँ से भाग जाती है। तभी लेवेंट आता है और जैनब पर टूट पड़ता है, लेकिन वो भी कम नहीं थी। वो लेवेंट को अपनी लातों में जकड़कर बेहोश कर देती है। इतने में फैजल छिपता छुपाता लैब तक पहुँच जाता है। फिर रूहिया उसे मारने की कोशिश करती है। फिर फैजल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिल्लू का ये प्लान बिल्कुल बकवास है। रूहिया कहती है, ये प्लान बिल्लू का नहीं मेरा है। फैजल कहता है, हकान पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगी। इतने में हकान और बिल्लू का आमना सामना हो जाता है। बिल्लू हकान पर गोली चला देता है, लेकिन गोली पिचक कर नीचे गिर जाती है। फिर हकान बिल्लू को भी मार देता है। तभी फैजल अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जैनब कहती है, हम इनको जिंदा नहीं जाने दे सकते हकान। फैजल कहता है, हकान, एक प्रोटेक्टर के खिलाफ 2 इमोर्टल्स हैं, तुम जीत नहीं पाओगे। जैनब कहती है, ध्यान से देख, हम भी 2 हैं। फिर फैजल उसको ठोक देता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। फिर वो रूहिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हकान जैनब को संभालता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैनब कहती है कि तू जाकर उनको रोक, तुम्हें यह किस्सा आज ही खत्म करना होगा। फिर जैनब दम तोड़ देती है और हकान जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं लेवेंट रूहिया का बनाया हुआ केमिकल लेकर नदी के पास जाता है और उसे जैसे ही नदी में फेंकने लगता है, दूर कहीं छुपकर बैठा हुआ एक स्नाइपर
उस पर गोली चला देता है और इसी के साथ इस वेब सीरीज के सेकंड सीजन का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसका थर्ड सीजन देखना चाहते हो तो ताबड़तोड़ कमेंट करो, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।